now we have discussed that कि जो एंथर है that has 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक एंथर में जो बाइलोब्ड एंथर है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे ऑन द ईच साइड ऑफ द एंथर। और माइक्रोस्पोरेंजिया है जो that is made up of the pollen mother cells and the pollen mother cells undergo meiosis to form the microspores। एंड जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें हमने किया था कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे विल फर्दर डेवलप टू गिव राइज टू द pollen grains। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द pollen grain। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द pollen grain को डिस्कस करने से पहले हम वेरी ब्रीफली वी विल डिस्कस the development of the pollen grain from the microspore with the help of the diagrams। Okay, so first we have the pollen mother cells that will undergo microsporogenesis or the meiosis to form the microspore tetrad। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है they are called the microspore tetrad because in microspore tetrad there are group of 4 microspores that are arranged in a single bundle। Okay, so pollen mother cell undergo meiosis to form the microspore tetrad and microspore tetrad जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है that will undergo dehydration। उसमें डिहाइड्रेशन होगी एंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन जो ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स है दैट डिसोसिएट वो टूट जाएगा टू फॉर्म द इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स। सो इट डिसोसिएट एंड फॉर्म द इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स। So here we have the individual microspore and in the center of the microspore we have the nucleus of the microspore। And now जो microspore है that will develop into pollen grain and that we will understand with the help of the diagrams। Now we have the microspore and when the anther mature further जो size है माइक्रोस्पोर का that will increase। Okay, the size of the microspore increase so it grow in size and secondly there is development of the vacuoles। जो माइक्रोस्पोर है उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ द वैक्यूल्स inside the microspore and due to the in vacuoles की डेवलपमेंट की वजह से जो न्यूक्लियस है that will shift toward the periphery। वो जो माइक्रोस्पोर है उसकी एक साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। so it will shift toward the periphery। so there is a growth in size of the microspore then there is a development of the vacuole of vacuoles and then जो न्यूक्लियस है that will shift to periphery। and now when the further development of the microspore takes place तो जो न्यूक्लियस है या जो माइक्रोस्पोर है दैट डिवाइड बाय माइटोसिस और वी कैन से कि जो माइक्रोस्पोर है उसमें माइटोसिस शुरू हो जाएगी। ओके, सो अगेन वी हैव द वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोर एंड देन देयर इज अ वैक्यूल इन द माइक्रोस्पोर। ओके, एंड वी हैव द न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी। बट जब डिवीजन शुरू होगी जो माइटोसिस है माइक्रोस्पोर की जब वो शुरू होगी तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था माइटोसिस। इन द माइटोसिस वी हैव डन एन इवेंट ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन।
ओके इसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन होगी दैट विल बी एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन क्यों होगी? बिकॉज जो न्यूक्लियस है दैट इज एट द पेरिफेरी। सो जो एंड्स हैं स्पिंडल के दैट विल नॉट बी दी, ओके सो हियर वी हैव द न्यूक्लियर मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल, और जो स्पिंडल्स हैं दे विल बी एसिमेट्रिक। Okay, so there will be the cell division by mitosis, and that is by the asymmetrical spindle formation. Okay, and due to this asymmetric spindle formation, जब सेल्स दो नए सेल्स बनेंगे जो दे विल बी अनइक्वल इन साइज। जो एक सेल है वो साइज में ज्यादा बड़ा होगा और जो दूसरा सेल है दैट विल बी स्मॉलर इन साइज। ओके सो देयर विल बी द एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड ड्यू टू विच वी हैव द टू सेल्स this is the wall of the cell, okay so we have two cells, one of them is this one and the other one is this, okay so ultimately this is the pollen grain। ठीक है, इसे हम pollen grain कहेंगे। ठीक है, ओके सो हम इसे एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, सो जब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें पॉलन मदर सेल्स हैं, जो पॉलन मदर सेल्स हैं दे विल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाय मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसमें जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ 4 एंड अल्टीमेटली व्हेन जो एंथर है जो जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा सो देयर इज द डिहाइड्रेशन एंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे विल डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो जाएंगे टू फॉर्म द इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स हैं जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये दे अल्टीमेटली मैच्योर इनटू द पॉलन ग्रेन्स। सो जो माइक्रोस्पोर है दैट ग्रो इन साइज एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द वैक्यूल्स एंड जो न्यूक्लियस है दैट विल शिफ्ट टू द साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके नाउ व्हेन द न्यूक्लियस शिफ्ट टू द साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म देन जो सेल है दैट विल स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू 2 बाय द माइटोसिस। ठीक है, बट जो माइटोसिस होगी दैट विल बी बाय द एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, और ड्यू टू एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो दो नए सेल बनेंगे दे विल बी अनइक्वल इन साइज। जो एक सेल है वो ज्यादा बड़ा होगा और जो दूसरा सेल है वो छोटा होगा कंपैरेटिवली।